नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं एक वीडियो फिर आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो पहले ये वीडियो को आप पूरा देखना। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, पर आप ये वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले मैं 3 अपडेट शेयर कर देता हूँ। और सबसे पहले अपडेट जो है आया है वो सुप्रीम कोर्ट को लेके। तो अभी वो लिस्टिंग नहीं हुई है, तो जब होगी तो पता लग जाएगा हमें। और वो जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, जो एक ही केस अभी जो पेंडिंग बचा है, वो डिवाइसेस को लेके बचा है, राइट। अब इस चीज़ को समझो पहले। दूसरी चीज़, जो पीएमएलए केस को लेके आज अपडेट आई है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 महीने का समय लग सकता है। तो पीएमएलए केस में अपडेट नॉर्मल अभी यही आई है कि जो डॉक्स हैं वो आगे शेयर कर दिए गए हैं ईडी के, मतलब आगे, मतलब ईडी की कस्टडी में, या जो जो चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेके पेंडिंग थी वो चल रही हैं उनमें आपस में, है ना। तो यही था। और कुछ मेडिसिन वगैरह सर तक जो है पहुंच रही हैं, मतलब उनको अलाउ किया गया फ़ोन वगैरह। तो कुछ खास अपडेट नहीं है ये। और थर्डली अगर मैं बात करूं, वो वी नाउ इन्फोटेक को लेके। तो वी नाउ इन्फोटेक को लेके यही अपडेट है कि मतलब 3,000 करोड़ तक का उन्होंने बताया कि वो आगे चल के रेवेन्यू मतलब कैसे जनरेट करना है, उसका क्या मतलब वो रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा, उन्होंने वो शेयर किया है। और उसमें प्रेस रिलीज की है उन्होंने। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा जो ग्रीन फील्ड भी मैंने देखा उसमें। तो 3,000 करोड़ तक का उन्होंने बताया है कि एक्सपेंडिचर करके वो आगे जो है प्रोजेक्ट को, मतलब वी नाउ इंफ्राटेक को जो है लेके जाएंगे। वो शेयर होल्डर्स जो है वी नाउ इंफ्राटेक के, उनके लिए जो है बेटर है, मतलब बढ़िया ऑप्शन है ना। आप ये मान के चलें, है ना। और अगर मैं एक बात और बोलूँ, वी नाउ इंफ्राटेक और वी नाउ मार्केटिंग सर्विस, पहले आप इस चीज को समझिए, ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। पहले आप इस बात को समझो, क्योंकि हमारे पास जो आपको अपडेट मिलेगी, जो मेरे पास अपडेट मिलेगी, वो बिल्कुल क्लियर मिलेगी। हाँ, पहले इन दोनों को जो है मर्ज करने का जो है बताया गया था, हो भी सकती थी पर नहीं हुई। इनफैक्ट वी नाउ मार्केटिंग सर्विसेज के जो शेयर थे जो अभी नहीं आए हैं, तो इन दोनों का मर्जर का था पहले, इन लोग मतलब मर्जर किया जाएगा। हाँ, अगर बात करें कंपनी का आपस में लेना देना नहीं है, हाँ, बट प्रमोटर्स जो है वो एक है। आप बात को समझो तो कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ ही है कि मतलब वीनो इंफ्राटेक जो है अच्छा काम कर रही है। तो ये थे 3 अपडेट। अब मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। तो कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब अगर मैं पूछूं, मतलब ईडी को लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ईडी इस केस में इतना समय क्यों लगा रही है। देखो जी, ईडी समय नहीं लगा रही, ईडी का काम है जो है उसे पूरा करना है। बेसिकली पहले आप सभी लोग ये जानो ईडी है क्या। तो ईडी का मेजरली काम क्या होता है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उन चीजों को रोकना, ईडी का ये काम है ना। अब ईडी इस काम में अगर बोले हमारी सपोर्ट ही कर रही है। देखो, आप वो कैसे कर रही है मैं बताता हूँ। अगर हमारे प्रोजेक्ट में मान के चलो अगर कुछ खराबी चल रही है, या मतलब कोई 19-21 का फर्क हो रहा है, तो उस चीज की जांच करना ईडी का काम है। तो वो ईडी कर सकती है, ईडी के राइट बनते हैं। पहली बात आप ये जानो, है ना। अगर हमने दूध पीना है तो दूध में कुछ मिला ना हो, ईडी का काम है उस चीज को सही करके देना। अब मेरी बात को समझो, कल को कोई चीज निकल के आती है तो ईडी का काम है उस चीज को रेक्टिफाई करके हम लोगों तक पहुंचाना। और एक चीज और बता दूं, ये हमारे लिए इतनी अच्छी बात है, अगर हम इस चीज से जैसे बाहर आ रहे हैं, अभी तक पॉजिटिव चल रहा है, और इस चीज से हम जब बाहर आएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते, इतिहास में वी नाउ का नाम जो है बहुत ही ज्यादा जो है मतलब छप जाएगा। आप मेरी बात समझ लो, है ना। तो ये है। दूसरी बात, ये उन लोगों के मुंह पे भी एक तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि डाटा सर्वर्स इन लोगों के पास नहीं है, इन लोगों ने ऐसे ही डाटा मतलब डब्बे दिखा के बेच दिया सामान। गाइज, अभी तक जो ईडी की पहली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 5 लाख टेराबाइट 1.5 लाख टेराबाइट वहां पाया गया। 2 ईडीसी सेंटरों में रेड की थी ईडी ने, है ना। जब ईडी को कुछ लगा, ठीक है, होता है, कुछ लगा होगा, तो ईडी का काम है उस चीज को जांचना, क्योंकि इसमें काफी बंदों का पैसा जो है इन्वॉल्व रहता है। तो ईडी का काम है उस चीज को देखना, है ना। तो अभी जो मेरी जानकारी है, जो मुझे मिली है, ईडी ने सभी डाटा सेंटर्स को जो है मतलब चेक कर लिया है। चाहे वो 4-5 हमारे ईडीसी सेंटर हों, मतलब ईडीसी डाटा सेंटर, या फिर वो मतलब वो दूसरे हों, आप समझ रहे हो मेरी बात, जो कोलोकेशन वाले थे।
तो वो भी 5-6, तो सभी को रेक्टिफाई ईडी जो है अभी कर रही है और कर रही है। और जो मुझे सुनने में आया सबसे अच्छी बात ये है कि सुखविंदर सर जी ने ये सारी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड की है ना, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये चीजें आपने पहले प्रोवाइड क्यों नहीं की, 5 महीने का समय लगा। सर ये सुखविंदर सर और ईडी के बीच का मसला है, हमें नहीं पता, हो सकता है हमारी भी कोई देरी रही हो। कभी होता है कि मतलब हर इंसान एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी होता है कि कुछ चीज़ों में डिले होता है, वो ये सोच के भी होता है। सुखविंदर सर ने बोला था, मुझे याद है कॉल में आके जब वो हुई थी, तो कि हम लोग चाह रहे थे कि एफआईआर कैंसिल हो जाए। अरे अगर ईडी को डाउट लगा है, ये सब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सर ने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया लास्ट में, है ना। तो ये कानूनी कार्रवाई है, ये चलती रहेगी, समय लगता रहेगा, है ना। तो लोग बोल रहे थे एजुकेटिंग अथॉरिटी में जो केस है वो क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं लेके गए। 17 जनवरी के बाद जब हाई कोर्ट ने बोला था कि आप एजुकेटिंग अथॉरिटी में लेके जा सकते हैं, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी है क्या, पहले आप ये जान लो। अभी भी जो केस ईडी के पास चल रहा है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो जज बैठे हैं वहाँ पे, वो एजुकेटिंग अथॉरिटी ही है ना। तो वहाँ पे वो चीज़ को चल रहा है, वो पीएमएलए केस चल रहा है। अब पीएमएलए केस में क्या होता है, मैक्सिमम जो सजा होती है, देखो वो 3 साल भी है, 7 साल भी है, 10 साल भी है ड्रग वाले केसेस में, है ना। तो ऐसा रहता है। अब हमारे लिए पॉजिटिव बात ये है कि हम सभी को मतलब ये है, मतलब एक्चुअली हमारे जो सीईओ हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी पॉजिटिव वाली बात कि सारे कोलोकेशंस और हर चीज़ का डाटा जो है ईडी को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और ईडी उस चीज़ को चेक कर रही है ताकि हम ही लोगों को आगे चल के कोई परेशानी ना आए। और ये चीज़ सुखविंदर सर भी और हम लोग, मतलब जितने भी हैं, हम लोगों को समझनी चाहिए। देखो अगर आप लोगों को डर भी है, अगर कोई 19-21 प्रॉब्लम होती भी है, तो आपको तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। ईडी हम लोगों के लिए काम कर रही है, ईडी भी फंड इकट्ठा करेगी और देखेगी कैसा क्या करना है ना। और उधर से अगर सुखविंदर जी की बात करें, कंपनी सही आती है तो वहां से भी हमें पैसे मिल जाएंगे, है ना। ये दो, ईडी और अगर सुखविंदर जी की फाइट हो रही है, मतलब वी नाउ कंपनी की जो भी ये चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। हाँ, हम लोगों के वेट करना पड़ रहा है, हमारी ईएमआई बाउंस हो रही है और काफ़ी पैनिक सिचुएशन है। तो उस चीज़ से अभी फ़िलहाल की घड़ी मुझे ऐसा लगता है हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। अभी कोई नदर ऑप्शन नहीं है, 2 महीने का समय लगेगा। मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा, है ना। तो अभी मैं यही कहूँगा। और एक बात और निकल के सामने आई जो क्वेश्चन आंसर में आ रही थी कि 28 फरवरी को सुखविंदर सर ने कहा था रेंट दे देंगे। सर वो रेंट दे ही नहीं सकते थे। आप इस बात को समझो, कैसे नहीं दे सकते थे सर, बिना ईडी की परमिशन के, बिना ईडी सर बहुत बड़ी गवर्नमेंट की, मतलब बहुत लीगल सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखो ईडी कोई स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती, ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, पहले बात को समझो। और ईडी के पास राइट है किसी भी कंपनी को चेक करने के जहाँ पे उन्हें लगता है और जहाँ से उन्हें कंप्लेंट आती है, कुछ भी है ना। तो ईडी इस चीज़ को कर रही है, रेक्टिफाई कर रही है, उन्होंने हर एक चीज़ को देखा है और कर भी रही है, और इधर से भी रिपोर्टें दी जा रही है ना। तो 28 फरवरी को रेंट इसलिए नहीं सुखविंदर सर दे सकते थे बिकॉज ईडी की बिना परमिशन के वो दे नहीं सकते थे। अगर उन्होंने कुछ किया भी होगा तो अकाउंट फ्रीज ही हुए हैं, आप बातों को समझो, है ना। मतलब उनका ही अकाउंट फ्रीज हुए हैं। तो जहाँ से दिया भी था, या मतलब 100-150 लोगों का सुनने में आया था, तो वो नहीं ऐसे दे सकते, आप इस बात को समझो। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी। हाँ वो बोल रहे थे देने को, बट वो कैसे बोल रहे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट्स में भी हेयरिंग थी कि चलो इंटर्न लीव कुछ ये वो मिल जाएगा, तो वो नहीं हुआ है। बिकॉज ईडी की जब तक ईडी मतलब ईडी की परमिशन और ईडी की अपनी हम लोगों के प्रति तसल्ली ना हो जाए उस केस में, तो ईडी नहीं ऐसा करने दे सकती, ना हो सकता है ना। उस चीज़ में भी 2 महीने का समय लगेगा। अभी डिफेंडिंग चलेगी और बहुत जल्दी मुझे लगता है अगले हफ्ते काफ़ी अच्छी न्यूज़, मतलब इस हफ्ते के वीक तक भी काफ़ी एक आधी न्यूज़ पॉजिटिव आने वाली है, वो मैं सबसे पहले शेयर करूँगा आप लोगों को, है ना। तो आप इन चीज़ों को समझो। और आप देख ही रहे हो 5 महीने का जो समय अभी तक लगा है, केस तो एक्चुअल में अब शुरू हुआ है, अब बात समझना। और मुझे पूरी उम्मीद है ईडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, और वी नाउ वाले भी जो हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी अब केस को जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। पहले अलग समस्याएं थी, उस अकॉर्डिंग था, तो अब अलग है। बट ये है
कि मुझे ऐसा लगता है कि इस 2 महीने में बहुत चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं और इस वीक में भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है आएगी, मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूंगा, है ना। अब कुछ को लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सुक्खी सर तो भाग रहे थे, एयरपोर्ट में मिले। यार देखो, ये बात जो ईडी ने बताई है या सुक्खी सर ने रखी है ना, तो इस चीज़ पे हम कोई टिप्पणी विशेष नहीं करेंगे, क्योंकि जब रिपोर्ट बनेगी ईडी की, वही हमें जो है लास्ट में बताएगी, है ना, माननी भी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी जो है होगा। और रही बात बेल की, बेल को लेके भी रूमर्स उठ रहे थे कि बेल अप्लाई कर दी। नहीं सर, ऐसे अप्लाई नहीं करी अभी हुई है। जब तक चार्जशीट नहीं होती तब तक नहीं होता। उसके लिए भी ईडी 60 दिन का जो मिनिमम मेरे को लगता है टाइम लेती है। तभी मैंने आप लोगों से 2 महीने का समय लिया था। हो सकता है ईडी पहले भी चार्जशीट दायर कर दे, है ना। और उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो बोल रहे थे कि बिना कुछ वो किए ही ये ऐसे बेच रहे थे, पॉन्जी स्कीम थी, ये था वो था। नहीं सर, नहीं सर। कई लोग बोल रहे थे MLM है, ये है वो है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी नहीं आए उसे इस तरीके से चलना होता है। कोई टाटा अंबानी नहीं आता बन के, किसी के फंड नहीं होते हैं, तो एड्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इस MLM वे को जो आप बोल रहे हो, इस वे में काफ़ी कंपनियां निकल के आगे गई हैं। हाँ, कई पॉन्जी स्कीम भी हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। पर ईडी उनका भी, आप ईडी का सर प्रेस रिलीज देखो, डेली वो कुछ ना कुछ बड़े बड़े केसेस को पकड़ते हैं। बट आप ईडी की वो भी देखो पीछे कि ईडी ने ये सब किया, हम लोगों के लिए किया, और बहुत जल्दी ही वो इस चीज़ का केस का रेजोल्यूशन भी देंगे। और एक चीज़ बता दूं, हमारा ये जो प्रोडक्ट है वी नाउ, जिसमें मेरे पैसे लगे हैं, मैं एसेट पार्टनर हूँ, मैं, आप सभी मेरी तरह एसेट पार्टनर हैं। हम सभी लोगों का जब फंड मिलेगा, अगर कंपनी चलती है तो सर कंपनी का बहुत नाम हो जाएगा सर। ऐसा नाम मुझे नहीं लगता कभी मतलब बात करें कि मतलब ऐसे होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे अगर हम सही हैं तो, है ना। बाकी अगर मैं बोलूं नेगेटिविटी वाली बात, मुझे अभी तक कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखी है। बाकी आप लोग अपने कामों में लगे रहिए। और फिर से बोल रहा हूँ कि 2 महीने का समय मिनिमम लगेगा ही लगेगा। कि फालतू के रूमर से बचिए, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं सर, अपने काम पे भी ध्यान दीजिए। जब जो अपडेट आएगा ईडी आप लोगों के सामने जो है प्रेस रिलीज के थ्रू, या मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में जो ई केस में आता है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको आज बता दिया, है ना। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आपस में लड़ाई करना सबसे, मैं ये भी एक बात जो मेरे माइंड में आई, आपस में लड़ना बंद कर दो यार। कई बोलते थे कि आप लोगों ने वहाँ पैसे लगाए हैं, ये है वो है। सर हम लोगों ने नहीं, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं सर, पैसे लगाए हैं सभी ने सर। कई हमसे भी ज़्यादा एजुकेटेड हैं सर, हम तो क्या ही हैं, है ना। कई IAS IPS TDS GST जब हमने दिए, ISO देख के, है ना, BSc रजिस्टर देख के, हमने शेयर्स वगैरह देख के हमने अगर पैसे लगाए हैं। और सर सबसे बड़ी बात, डाटा सेंटर देख के पैसे लगाए हैं। अब कईयों ने तो अगर नहीं देखे सर, वो हम कह नहीं सकते। डाटा सेंटर्स को अगर आप देखते तो आपको रियलिटी सच में समझ आती। हाँ, समय लगता है चीज़ों में। बाकी निश्चिंत हो जाइए सर, गवर्नमेंट केस को देख रही है। और हमारे जो सुक्खी सर हैं वो इस चीज़ों को जो है रेक्टिफाई करवाने में उनका साथ दे रहे हैं। बाकी जल्दी से जल्दी जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगा। हाँ, एक बात और करनी थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लीगल जाना है। सर हमने तो रोका ही नहीं सर, मैंने तो कभी रोका नहीं। मैं अपनी राय बता रहा हूँ यहाँ पे, एज पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। आप लीगल जा सकते हो सर, आप FIR कर सकते हो, पर ये जानना जरूरी है कि लीगल में टाइम लगता ही है। चाहे वो FIR कराओ, चाहे आप केस करो, उसमें भी टाइम लगना ही है ना। तो मैं रोक नहीं रहा, आप जो आपका मतलब माइंड करता है कर कीजिए। इवन मैं तो यही मतलब बोलूँगा कि मुझे जो लगता है कि पॉजिटिव सिनेरियो अभी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी सर देखते हैं, सबका अपना अपना निर्णय है, सबकी अपनी अपनी राय है। जिसको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। बाकी मैं यही चाहूँगा, यही परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि हम लोगों का रेंट जो है आ जाए, या कंपनी जल्दी से जल्दी स्टेबल होके हम लोगों का पैसा जो है दे दे। एटलीस्ट हम लोग अपना जो है घर का जो है खर्चा चला सकें। जिस पैनिक सिचुएशन में अभी हम हैं, तो उसमें हम निकल पाएँ बाहर। और सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप पॉजिटिव दीजिए। सब जो है ईडी देख रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।